तो हमने कल और परसों 2 दिन में चर्चा तो की थी, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, तो उसके बारे में भी चर्चा की थी। तो बेसिकली भगवान ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की प्रोसेस दी गई है। मतलब ये जो क्वालिटी होती है, ये सब लक्षण हमारे अंदर होते हैं, तो हमें ज्ञान आत्म साक्षात्कार मतलब ये जो अ, भौतिक जगत के बंधन से मुक्त पाने का ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। और वो ज्ञान होने के बाद उसके लक्षणों में वृद्धि हो सकती है। तो वाइस वर्सा मतलब दोनों है। वो कुछ लक्षण होने से हमें ज्ञान मिलता है, जैसे आचार्य उपासना, फिर कौन सा है, हाँ, मयि च अनन्येन भक्तिया व्यभिचारिणी, फिर आत्म साक्षात्कार, हमेशा प्रश्न पूछना मैं कौन हूँ, व्हाट इज द गोल ऑफ माय लाइफ, तो ये सब प्रश्न पूछते हैं। ये सब लक्षण अगर हमारे अंदर है तो हम आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। उससे हमें ज्ञान, कौन सा ज्ञान प्राप्त होगा, जो हमें भौतिक जगत के बंधन से हमें मुक्त करेगा। तो ये सब चीजों के बारे में कल हमने चर्चा की थी। तो बेसिकली हमने चर्चा कर लिया ज्ञान क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। और आज तो 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दे दिया है 12वें श्लोक तक। 13वें श्लोक में उत्तर देने जा रहे हैं ज्ञेय क्या है, तो जानने लायक है क्या, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ज्ञेय यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वम् अमृतम् अश्नुते अनादिं मत्परं ब्रह्मम् न सत्तन तनसा उच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सको। आपको ज्ञेय मतलब आत्मा, यहाँ पर ज्ञेय मतलब किसके बारे में जानना है, आत्मा के बारे में जानना है, ठीक है ना। और 2 प्रकार के आत्मा होता है, एक तो अणु आत्मा, एक विभु आत्मा। अणु आत्मा मतलब जीवात्मा कहलाते हैं, विभु आत्मा मतलब परमात्मा। तो दोनों के बारे में यहाँ पे बताएंगे जिसको जानने लायक है। मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। आत्मा के बारे में भगवान यहाँ पर ज्ञेय मतलब जानने के लायक है क्या, तो जानने के लायक आत्मा के बारे में बताने जा रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की, उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की, ज्ञान कैसे प्राप्त करना है उसकी भी व्याख्या की। अब एक ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं, पहले आत्मा के विषय में फिर परमात्मा के विषय में, ठीक है। तो पहले आत्मा के बारे में बताइए, फिर परमात्मा के बारे में। तो हमने दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में डिटेल में चर्चा की थी, इसके सारे लक्षण दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक आत्मा के बारे में बहुत चर्चा की हमने डिटेल में। लेकिन परमात्मा के बारे में अभी भगवान बताने जा रहे हैं। परमात्मा के बारे में भी हमने कर ही ली 9 में, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है, दोनों के ही ज्ञान से। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पुष्टि है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, नहीं कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। दे आर बेसिकली पैरेलली एग्जिस्टिंग। तो दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में वही बताया गया है। नत्वेहम जातु नासम नत्वेने में जनाधिप न चैव न भविष्यामि सर्वे वयमतः परा। So never was the time that you, me, and all these warriors were existing, not existing, and they are existing, and there will never be the time that they will not be existing. So they will always be existing कहने का मतलब है। And they have a independent existence. They are personal existence. ऐसा नहीं कि मर्ज हो जाते हैं। तो वही दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक ही मायावाद फिलोसफी का खंडन करता है। तो अतः वो अनादि है, उसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। न जायते रहते वो पाशित, तो शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है। और वो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भी हमने उसकी चर्चा की। न जायते म्रियते वा कदाचि न नायम भूत्वा भवित न भूयो अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जब शरीर का वध होता है तो आत्मा का वध नहीं होता, तो उसके बारे में हमने चर्चा की। लेकिन उसके बारे में कठोपनिषद में भी बताया है। तो बेसिकली भगवत गीता सारे वेदों का, सारे पुराणों का सार है। तो जो भगवत गीता में जो स्टेटमेंट है
उसकी पुष्टि वेदों में भी होनी चाहिए, तो उसमें भी बताया है। तो कठोपनिषद में उसके बारे में बताया, फिर श्वेताश्वतर उपनिषद में भी बताया है। प्रधान क्षेत्रज्ञ प्रतीक गुण से शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है, किसको? परमात्मा को। जैसे उदाहरण दिया था, एक किसान है, उसकी जमीन है, तो वो किसान मालिक है जमीन का, लेकिन फिर भी प्राइमरी ओनर तो गवर्नमेंट ही कहलाती है। तो मैंने उदाहरण दिया था, जैसे हमारे गांव से एक नेशनल हाईवे पास हो रहा था, तो एक किसान की जमीन थी, 3-4 एकड़ थी, तो उसने बहुत अपोज किया, लेकिन गवर्नमेंट ने फाइनली उनको कुछ पैसा देके जमीन ले ली रास्ता बनाने के लिए। तो एंड ऑफ द डे प्राइमरी ओनर इज गवर्नमेंट। सिमिलरली हमारे शरीर तो है, हमारी इच्छा पूर्ति करने के लिए शरीर तो दिया गया है, लेकिन फाइनली ओनरशिप तो प्राइमरी ओनर तो भगवान ही है, क्योंकि जब शरीर से हमसे शरीर छीन लेने का कार्य तो उनके हक तो उनके पास है ही। तो उसके हिसाब से भगवान प्राइमरी ओनर है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है लाइन में कि परमेश्वर परमात्मा रूप में शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। तो जैसे जीवात्मा इच्छा करता है, तो परमात्मा क्या करते हैं? उसको सैंक्शन करते हैं। वन, यू डिजायर, एंड सेकंड इज यू डिजर्व। लेट्स से यू वांट टू हैव अ 10 BHK फ्लैट, so you have that desire, but you don't deserve that, then Paramatma don't sanction it. If you deserve, then he sanction it. But after sanctioning, he tells to material facility, अभी पैसा दे दिया, फिर बैंक जो बिल्डर है उसको बोलना पड़ेगा पैसा है, आप दे दो बिल्डिंग। तो यहाँ पे बिल्डर कौन है? मटेरियल नेचर बिल्डर है। तो पांचवें अध्याय में हमने उसकी चर्चा की थी। तो स्मृति वचन है, दासो भूतो हरेव न सेव कदाचन। जीवात्मा सदा भगवान की सेवा में लगी रहती है। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। अतः वह इस श्लोक में ब्रह्मा का जो वर्णन है वह आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है, जो भी है। यहाँ पे बेसिकली ब्रह्म के बारे में बताया, आत्मा के बारे में, फिर उसके बारे में बता रहे हैं। तो इस श्लोक में बेसिकली परमात्मा का वर्णन है। आगे बता रहे, सर्वत्र पादम तत्सर्वत्व अक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्यम तिष्ठति। तो बता रहे हैं, तो वो परमात्मा के अनेक हाथ है, पांव है, आंखें है, सिर है, मुंह तथा अनेक कान सर्वत्र है। तो हमने वो भी विश्व रूप में भी देखा था। ठीक है, इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित रहता है। तो परमात्मा ही हमारे शरीर में भी रहते हैं, उसकी तो हमने चर्चा की। तो वो प्राइमरी मालिक है, सारे शरीरों के प्राइमरी मालिक परमात्मा है। तो उसके हिसाब से उनके अनेक हाथ है, पांव है, आंखें है, सिर है तथा मुंह है तथा अनेक कान सर्वत्र है उनका। तो उसके हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो जिस प्रकार सूर्य अपने अनंत रश्मियों की विकर्ण कर स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। वे अपने सर्व, जैसे कल भी उदाहरण दिया था, 3-4 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे सभी लोग सूरज की ओर देखेंगे तो लगता है कि सूरज हमारे सर पर ही है। भाई हमारे सर पर ही, किसी और के सर पे नहीं, ऐसा नहीं लगता, हमारे सर पर ही लगता है। इसी प्रकार हमें लगता है कि परमात्मा हमारे हृदय में ही है। परमात्मा भी एक सूर्य के भांति है। उससे हमें लगता है कि आ, आ, मतलब वो हमारे सर पे है, लेकिन सबके सर पर है वो। उसी तरह परमात्मा सबके हृदय में है, तो उसकी वजह वो प्राइमरी ओनर है। तो हो गए ना उनके अनेक हाथ, अनेक पांव। तो उसका उदाहरण दिया है। तो वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं, और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी से छोटी चींटी तक के सारे जीव स्थित है। अभी ब्रह्मा का क्रिएशन कैसे हुआ था हमने 7वें अध्याय की शुरुआत में देखा था। अनेक अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र है, और अनंत जीव है। ये सभी परमात्मा में ही स्थित है। अतः वह परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव, नेत्र चारों दिशाओं में है। आत्मा इस, तो हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था 13वें अध्याय के 4थे श्लोक में, कि आत्मा इस जो जीवात्मा है सिर्फ इस एक शरीर में सीमित है, लेकिन परमात्मा सारे शरीरों में व्याप्त है। इसलिए बताया गया है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में है। यह संभव नहीं है। ये यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है,
इसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसरित है, किंतु समुचित ज्ञान होने पर ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि उसका सोचना उल्टा है। तो अज्ञानता के कारण वो सोच सकते हैं वो सर्व जगह पर है, लेकिन जब उसको शास्त्रों से या भक्तों के संग से ज्ञान प्राप्त होगा तो उसका समझ में आ जाएगा कि उसका जो सोचना था वो उल्टा था। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है, तो हम परम नहीं है, एक जगह पे लिमिटेड है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। तो 9वें अध्याय में भी हमने बहुत सारी चर्चा की। मया अध्यक्षेण प्रकृते स्वेज चराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगत भी परिवर्तते। फिर बता रहे हैं 9वें अध्याय का 5वां श्लोक क्या था, अ, जो भी है, न च मत्स्थानि भूतानि वाला श्लोक है, अ, मत्स्थानि सर्वभूतानि पश्चिम योगेश्वरम वाला। तो वहां पर भी, हाँ, उसके बाद बताया अ, वायु सर्वत्र यत्र वायु सर्वत्र गो महान, सॉरी, यथा आकाश स्थितो सर्वत्र वायु सर्वत्र गो महान। वायु श्लोक में जिस प्रकार वायु सर्वत्र फैला हुआ है, लेकिन उसकी सीमित आकाश के अंदर ही होती है, तो उसकी जीवात्मा का भी सीमित, भगवान सब कुछ है, भगवान के अंदर ही है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, तो भगवान गोलोक में रह के भी यहाँ पे अपनी शक्ति उसको लगाकर अ, पूरी सृष्टि चला सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। थोड़े हद तक कर सकते हैं, मतलब जैसे कंपनी का मालिक है, ऑर्डर देता होता है, बट सारी सृष्टि में वो नहीं चलता। ठीक है। भगवत गीता में भगवान कहते कि यदि कोई उन्हें पत्र पुष्प या जल अर्पित करे तो वे उसे स्वीकार करते। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को कैसे वे स्वीकार कर पाते। यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। यदि तो हमने उस ब्रह्म संहिता का भी श्लोक देखा था, वे कौन सा है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमांति पश्यन्ति पांति कल्याणति चिरम जगांति वाला, कि भगवान की आंख कान का काम कर सकता है, कान आंखों का काम कर सकता है, कोई भी इंद्र दूसरे इंद्रिय का काम कर सकता है। भगवान दूर तक भी अपना हाथ फैलाकर हमारा अर्पण ग्रहण कर सकते हैं। तो यही उनकी शक्तिमता है। जैसे गोलोक नाम ने निज धाम ने तले च तस्य, यदि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं फिर भी वे सर्वव्यापी है। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। तो अतः इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं अपितु तो परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है, पिछले श्लोक और वहां पर। ठीक है, तो आगे बता रहे हैं, सर्वेन्द्रियाण इंद्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वम भृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों के परे है, फिर भी वे भौतिक प्रकृति से के समस्त गुणों के स्वामी है। तो जैसे जेल, तो गवर्नमेंट जेल के मालिक है, लेकिन तो जेल का नियम गवर्नमेंट के ऊपर नहीं लगता। जो गवर्नमेंट जेल के अंदर कैदी है उसके लिए गवर्नमेंट का नियम लगता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर कभी कभी जेल विजिट करने आता है, तो जेल की कैदियों के ऊपर जो नियम लगे हैं वो प्राइम मिनिस्टर पे नहीं लगता। इसी प्रकार परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है। तो जैसे परमात्मा से जब महाविष्णु, जब से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, तो हर एक ब्रह्मांड में वो क्या, गर्भोदक से विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, और उनके नाभि से कमल निकलता है, और वो कमल पे ब्रह्मा जी होते हैं। और ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है, जो कमल की जो नाभि डंडी है उसके अंदर 14 लोग का ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं। तो उसको मटेरियल कौन देता है, बेसिकली पर भगवान ही देते हैं पालन करने के लिए। तो ये सब चीजों के लिए तो भगवान जब तक परमात्मा के रूप में प्रवेश नहीं करते तब तक वो एक्टिवेट नहीं होता, इंद्रिया भी एक्टिवेट नहीं होती। तो इसीलिए परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। मतलब हम इंद्रियों से भोग करेंगे तो उसका सुख दुख हमें लगता है, लेकिन भगवान को नहीं लगता उसका। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है, सो ही इज ए मेंटेनर। जैसे अ, हमें हमें दे दिया जो
क्या बोलते हैं, हमारे जीवन जरूर की जो चीज है वो हमें दे दिया, लेकिन उससे अनासक्त है वे। हम किसी को अगर कुछ थोड़ा सा भी देते हैं, पैसा देते हैं, ये देते हैं, तो हम आसक्त हो जाते हैं। और अगर वो पैसे का मिस यूज करेगा और अच्छा करेगा नहीं, तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन भगवान उससे दुखी नहीं होते। तो प्रकृति के गुणों के परे है, तो इंद्रिय आ गई मतलब वो प्रकृति के गुण के आधारित पर हो जाती है, पंच महाभूत ये सब चीजें आ जाती है। लेकिन भगवान उससे अफेक्ट नहीं होते, तो प्रकृति के गुणों के परे है। फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। परे मतलब जैसे जेल के वो मालिक है, लेकिन जेल के नियमों से वो बाधित नहीं होते। तो उसके बारे में ही यहाँ पर वर्णन है। तो इसलिए यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत है, फिर भी वे जीवों की तरह उनकी भौतिक इंद्रिया नहीं होती वास्तव में। मतलब ये तीन गुणों से भौतिक इंद्रिया नहीं है, उनकी इंद्रिया है, लेकिन वो सच्चिदानंद है, भौतिक इंद्रिया नहीं है। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रिया होती है, लेकिन बद्ध जीवन में भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती है। अतः वे इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रिया इस तरह आच्छादित नहीं होती। तो परमेश्वर की जो इंद्रिया है भौतिक तत्वों से नहीं बनी है। उनकी इंद्रिया दिव्य होती है, अतः वह निर्गुण कहलाती है। अंगानि यस्य, हाँ, गुणों का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रिया भौतिक आवरण से रहित होती है। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रिया हमारी इंद्रियों जैसी नहीं है। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत है, लेकिन उनकी इंद्रिया दिव्य होती है, जो कलमश रहित होती है। So basically, he'll not be affected by loss and victory, honor and dishonor. He'll not be affected by all those things. तो श्वेताश्वतर उपनिषद में उसको बताया गया है कि भगवान के हाथ भौतिक कलमशों से ग्रस्त नहीं होते, अतः वे उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है, उनकी भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं। वो सच्चिदानंद नेत्र होते हैं, आध्यात्मिक। अन्यथा वे कैसे देख सकते हैं? वे सब कुछ देखते हैं, मतलब भूत, वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। उनको सब कुछ पता है। इसे विटनेस आगे जाके आएगा, गतिर भरता प्रभुर साक्षी, ये आएंगे आगे के थोड़े श्लोकों में। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं। उसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पांव नहीं है, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक पांव होते हैं। जैसे नारद मुनि है, कहीं पे भी चले जाते हैं। हम यहाँ पे पानी में 2 घंटा नहीं रह सकते बिना कॉस्ट्यूम या जो भी है, लेकिन नारद मुनि कहीं पे भी जा सकते। तो उनका शरीर सच्चिदानंद शरीर है, भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं है। दूसरे शब्द में भगवान निराकार नहीं है, उनके अपने नेत्र, पांव, हाथ सभी कुछ होते हैं। और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतः भी हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती है, लेकिन उनके हाथ, पांव, नेत्र तथा अन्य इंद्रिया प्रकृति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होती। भगवत गीता में पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथा रूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति, चौथे अध्याय के संभवामी आत्मा माया है, चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में आता है वो। वे भौतिक शक्ति द्वारा कर्मग्रस्त नहीं होते हैं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। तो हमने चौथे अध्याय के 14-15वें श्लोक में देखा, 9वें अध्याय के 9वें-10वें श्लोक में देखा, वहां पर भी आता है ये। वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के स्वामी हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्य स्वरूप होता है, जो सच्चिदानंद विग्रह है। तो हमने उसकी चर्चा की अभी। वे समस्त ऐश्वर्य पूर्ण है, वे सारी संपत्ति के स्वामी और सारी शक्ति के स्वामी है। इज बेसिकली इज सर्वलोके महेश्वरम, इज कॉज ऑफ ऑल कॉसेस। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण है। तो 6 जो भगवान के लक्षण होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जहां तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य है। यद्यपि हमें उनके हाथ, पांव, सर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं। और जब हम दिव्य पद पर उठ जाते हैं, तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो जिस प्रकार हम मतलब भगवान को देखने के लिए भी दिव्य दृष्टि चाहिए। तो जैसे कभी मेरे आंख पे अभी ट्रांसपेरेंट चश्मे हैं, लेकिन मैं येलो कलर का लेयर लगा दूंगा तो मुझे सारा पीला पीला दिखेगा, तो मैं सही ढंग से देख नहीं पाऊंगा।
इस प्रकार हमारी आंखें हैं भौतिक कलमोशों के आवरणों से आवृत हुई हुई है, तो हम भगवान को देख नहीं पाते। जैसे मैं पीला लगा दूंगा तो पीला कलर का अगर कोई होगा तो अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, सब कुछ मुझे पीला ही लगेगा। तो बात ऐसी यहाँ पर बताई गई है। कलमग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते, अतः निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। तो आगे श्लोक में बता रहे बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वा तद्विज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके चत। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सब ही इज विद इन एंड विदाउट, सब जगह पे है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। वी आर नॉट एबल टू सी हिम। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है। तो बेसिकली भगवान को इस उपनिषद में यही चीज बताई गई है, दूर भी है, नजदीक भी है, बाहर भी है, अंदर भी है। ठीक है, सूक्ष्म भी है और बड़े से बड़े भी है। तो ये कैसे समझे हम? तो बेसिकली दिस इज अनकंसीवेबल फैक्टर, वो समझ पाना मुश्किल होता है हमारे लिए। और वही जो चीज है हमें और भगवान को अलग करता है। भगवान में कुछ ऐसा चीज होता है जो हम उनको समझ नहीं सकते सारी चीज, और वही जीवात्मा और भगवान को अलग बनाता है। तो उसकी पुष्टि इस उपनिषद के अंदर आती है। तो वैदिक साहित्यों में हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगत में विद्यमान रहते हैं, अपने लोक में भी और इधर भी है। यद्यपि वे बहुत बहुत दूर है, फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। तो इसीलिए इस उपनिषद के जो पहला श्लोक है, तो भगवान अपने आप को विस्तारित कर देते हैं, लेकिन वो भगवान के मैथमेटिक्स ऐसा होता है, 1 + 1 = 1, 1 + 1 - 1 = 1, और 1 + 0 = 0। कितना भी एक्सपांड कर देंगे तभी वो पूर्ण के पूर्ण रहेंगे, उसके उनकी शक्ति में कमी नहीं आएगी। इसलिए इस उपनिषद में श्लोक बताया गया है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वहां पर ये श्लोक बताया गया है कि भगवान पूर्ण है, उसमें से अब बहुत अलग अलग विष्णु तत्व बाहर निकलते हैं, फिर भी उनकी शक्तियों में कमी नहीं होती। वो 1 + 1 = 1 ही रहते हैं, 1 - 1 = 1 ही रहते हैं। तो यद्यपि वे बहुत दूर है, फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्यों के वचन है। आसीनो दूर। हाँ, तो चूंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतः हम यह नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह कर सकते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से ना तो उन्हें देख पाते हैं, ना समझ पाते, अतः वे वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रिय असमर्थ है। भगवान को हम हमारे लॉजिक और हमारे इंद्रियों से नहीं समझ सकते। अगर वो समझ जाते तो भगवान भगवान नहीं कहलाते, वो हमारे लॉजिक के अधीन हो जाते हैं। किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रिय को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकता है। तो भक्ति जैसे पीनट्स होते हैं, उसके अंदर ऑयल होता है, तो हम देख नहीं पाते, लेकिन ऑयल निकालने का एक मेथड होता है। जैसे घनी आती है ना, कोल्ड प्रेस, हॉट प्रेस, उसको एक प्रोसेस आती है। जैसे लकड़ी होती है, उसके अंदर भी आग होती है, तो आग बाहर निकालने का भी एक प्रोसेस होता है, आग जलाना भी उसके अंदर। इसी प्रकार हमारे अंदर भी भगवान को देखने की क्षमता है, लेकिन वो क्षमता को बाहर निकालने के लिए एक प्रोसेस होती है, वो फॉलो करनी पड़ती है हमें। वही आ, ब्रह्म संहिता में बताया गया है, प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदय से विलोकयंती यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो प्रेमांजना छरिता, तो हमारे अ, आंखें प्रेमों से भगवान के प्रति भक्ति के प्रेम से अंजित होनी चाहिए, तभी हम देख सकते हैं। इसलिए बताया गया, किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रिय को शुद्ध कर लिया है, वह अपने उन्हें निरंतर देख सकता है। ठीक है। तो और भगवत गीता में 1154 में उसकी पुष्टि हुई कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा तथा समझा जा सकता है। भक्ता तो अनन्य शक्या। फिर आगे बता रहे हैं उसके बारे में, निय के बारे में। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तिम इव च स्थितम
भूत भर्तु च तत् ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। तो मैंने सूरज का एग्जाम्पल दिया, जैसे लगता है कि सूरज पर सबके सर पर अलग अलग है, लेकिन वो सूरज एक ही है, विभाजित नहीं होते। इस प्रकार वो यहाँ पर विभाजित नहीं होते। वो एक रूप में स्थित है, यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता और सबों को जन्म देता है। जन्म देता मतलब भौतिक जन्म की बात की गई है। उसके बारे में हमने चर्चा के लिए, भगवान सबों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। तो क्या उसका अर्थ यह हुआ कि वो बटे हुए हैं? वास्तव में वे एक है। सूर्य का उदाहरण हमने वो देख लिया उसके बारे में, तो इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये तो सब पता है आपको। फिर आगे बता रहे, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिष तमस परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टति। तो वहां पर बता रहे हैं कि वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश का प्रकाश स्रोत है। बीजामम सर्वभूतानाम, 7वें अध्याय में हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी। सबको जन्म दे क्या बोलते हैं, पृथ्वी का सुगंध है, पानी का स्वाद है, सूर्य और चंद्र उनके नेत्र है, बलम बलवता चाहम, बलवानों का बल है, बुद्धिर बुद्धिर्मतामस्वी, बुद्धिमानों का बुद्धिमान बुद्धि है, तेजस्वी नाम तेजस तेजस्वी नाम अहम। तो उसके बारे में चर्चा की है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जितने भी प्रकाशमान वस्तु दिखाई देती है, ये समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। ये भौतिक अंधकार से परे है और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है। भगवान ही ज्ञान है, वही जान वही जानने लायक है। ज्ञेय मतलब जानने लायक, और ज्ञान के लक्ष्य, उसका लक्ष्य भी वही है। तो वे सबके हृदय में स्थित है। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते। परमात्मा या भगवान ये सूर्य चंद्र तथा नक्षत्र जैसी प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। वैदिक साहित्यों से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैकुंठ में न शशांक न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। 8वें अध्याय में हमने चर्चा की थी। भगवान एक ऐसा धाम है जहां पर ना तो बिजली की जरूरत पड़ती है, ना किसी की जरूरत पड़ती है। तो हमने चर्चा की थी वहां पर और चंद्र और सूर्य भी जो रोशनी देते हैं वो भगवान के तेज से ही आती है। भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य चंद्र बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है, वे तो आध्यात्मिक जगत में है। तो वहां पे हमने चर्चा की थी। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म धनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने के इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाएगा। तो जो प्रत्येक हृदय में स्थित एक वैदिक मंत्र है कि मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वे भगवान की शरण में जाए। जहां तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से पुष्टि होती कि उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लोग जान लेता है। तो चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भी हमने चर्चा की थी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सॉरी, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति माम वेति सो अर्जुन। जो भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों को जान लेता है, उसके बाद क्या होता है? जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, उसको समझ लेता है। वो क्या होता है? त्यक्ता देहम पुनर्जन्म, शरीर छोड़ने के बाद वापस से भौतिक जगत जो दुखालय और शाश्वत है, वहां आने की जरूरत नहीं पड़ती है। जन्म मृत्यु की परिधि को लांग जा सकता है। तो वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फेरे, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतः यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता है, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। तो बेसिकली देयर आर टू ज्ञेय
जानने वाला दो है, परमात्मा तथा जीवात्मा। पहले कि हाथ पैर केवल इस एक स्थान के लिए, जीवात्मा शरीर के लिए सीमित है, लेकिन परमात्मा कृष्ण के हाथ सर्वत्र फैले हुए हैं। तो वो श्वेताश्वतर उपनिषद में भी आता है, वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतः एवं वह उन सबका चरम लक्ष्य है। अतः इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं, तो हमेशा वो भिन्न रहते हैं। तो आगे बता रहे हैं कि इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भाव उपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो ये भक्ति से ही समझा जा सकता है। तो भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। यह ज्ञान तीन वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ज्ञान बेसिकली ज्ञाता कौन है? आत्मा के बारे में ज्ञान है। ज्ञेय तो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है, और जानने की विधि क्या है। तो ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्ष समझा जा सकता है, अन्य उसे समझ पाने में असमर्थ है। उसके बारे में बताया भगवान ने कि इस प्रकार तीन बातों का वर्णन हुआ, कार्य क्षेत्र, जानने की विधि, आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों के ठीक से समझ सकते हैं। तो ओनली, है ना, अभी भगवत गीता को रहस्य बताया गया है। तो लाखों लाखों गीता बांट दी है, फिर भी वो कॉन्फिडेंशियल कैसे हुई, उसका भाव समझ पाना बहुत मुश्किल है। आप लिटरली टेक्स्ट तो पढ़ लेंगे, लेकिन उनके अंदर जो भाव है, भगवान क्या कहना चाहते हैं, वो समझ पाना मुश्किल है। इसलिए उसको कॉन्फिडेंशियल बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त इन तीन बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतः वह इसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं, और भक्त लोग ही भगवान के पास जा सकते हैं। और भगवान वही बताए अर्जुन को कि भगवान अर्जुन को भगवत गीता क्यों बता रहे थे, चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में बता रहे, भक्तों सी में सखा चेती। मैं आपको भगवत गीता का रहस्य इसलिए बता रहा हूँ, भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम एतद उत्तमम। मैं आपको भगवत गीता का रहस्य इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेरे भक्त और सखा हैं। तो हमारे अगर प्रियजन होते हैं, उनको ही हम हमारा सीक्रेट बताते हैं। इसी प्रकार भगवान भी उनको ही बताएंगे, नहीं तो दूसरे लोग मिस यूज कर सकते हैं। ऑफकोर्स भगवान को नुकसान नहीं कर सकते। भगवान ये रहस्य बताते तो क्या करते हैं, भगवान अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं। जैसे भगवान माँ यशोदा के वश में आ गए। माँ यशोदा उनको लकड़ी लेके पीछे दौड़ रही है और भगवान रो भी रहे हैं। दामोदर लीला में आता है। जैसे गोपियां बोलते हैं भगवान को नाचो, तो भगवान नाचते हैं। तो भक्ति से भगवान भक्तों के वश में आ जाते हैं। इसलिए भगवान भक्ति सबको नहीं देते। सबको मटेरियल प्रॉफिट दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन भक्ति आसानी से नहीं देंगे वो। इसीलिए भगवान ये भगवत गीता सिर्फ भक्तों को ही बताते हैं। अतः एवं ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है कि वे परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। भगवत गीता सिर्फ भक्ति से ही समझा जा सकता है। तो अगर आपको भी भगवत गीता समझनी है, तो भगवान बोलते हैं भक्ति शुरू करिए, और वो भक्ति की शुरुआत होती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। श्रवणम कीर्तनम, तो भगवान का नाम का श्रवण और कीर्तन करना, तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए डेली। तो भक्ति वहां से शुरू हो जाती है, और जैसे धीरे धीरे भगवान अपने आप को रिवील करेंगे। तो जिस प्रकार माँ, पेरेंट्स और बच्चे का अगर संबंध टूट गया है, पुनः प्रस्तावित करना है, तो बच्चे को क्या करना है, जोर से बोलना है, ओ माँ, पिताजी, मुझे अपना लो, मुझसे गलती हो गई, वही तो बोलना है। सिंपल बातों से तो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। जैसे वैलेंटाइन डे के दिन या लड़का लड़की एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, तो गुलाब देते हैं और साथ में क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, आई लव यू करके। तो शब्दों से ही तो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है।
तो इस प्रकार हमारा भी भगवान के साथ संबंध टूटा हुआ है। अगर वो संबंध को एस्टेब्लिश करना है तो उस शब्दों से ही होगा, और वो शब्द है क्या है? भगवान का 16 अक्षर का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृपया करके जो जप कर रहे हैं तो 16 माला तक पहुंचने की कोशिश करिए, नहीं कर रहे तो शुरू करने की कोशिश करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज यही है। हो सके तो कल इसका ये अध्याय समाप्त करने की कोशिश करेंगे, और कल ये जूम का इश्यू नहीं रहेगा। सॉरी, आज थोड़ा इश्यू हो गए थे 2 दिन से, तो कुछ क्रेडिट कार्ड का इश्यू है, क्रेडिट कार्ड हम सेव नहीं कर सकते, ऐसा है इसमें। अगर कोई प्रश्न है तो लिख के रखिएगा, मैं कल बताऊंगा, आज तो नहीं कर पाऊंगा, शायद जूम मीटिंग समाप्त हो जाएगी।